जय श्री राम। एक गूढ़ प्रश्न यह है कि राम कौन है? क्या राम दशरथ के पुत्र राम हैं अथवा राम ब्रह्म है, इस सृष्टि के आदि कारण राम है? तो इसके लिए देखिए, वाल्मीकि रामायण का जो द्वितीय खंड है उसका जो सर्ग है 117, जब ये प्रसंग आता है कि लंका विजय के बाद जब माँ सीता राम के पास आती हैं और भगवान राम ये कहते हैं कि अग्नि परीक्षा होनी चाहिए, और माँ सीता अग्नि परीक्षा देती हैं और अग्नि में प्रवेश करती हैं और अग्निदेव स्वयं प्रकट होते हैं और ये कहते हैं कि सीता पवित्र हैं। उसी समय सारे देवता, ब्रह्मा, शिव जी, सारे देवता प्रकट होते हैं और ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप जो हैं ब्रह्म स्वरूप हैं। और देखिए 117वें सर्ग का जो सुंदर कांड का 8वां श्लोक है और 7वां श्लोक है, उसमें भगवान के विषय में ब्रह्मा जी कहते हैं कि त्रयाणामपि लोका नामादिकर्ता स्वयं प्रभु। आप तीनों लोकों के आदिकर्ता स्वयं प्रभु हैं। तो भगवान श्री राम देखिए बहुत सहज भाव से, चूंकि मनुष्य रूप में थे, तो उन्होंने क्या कहा कि देवगण, मैं तो अपने को मनुष्य दशरथ का राम ही समझता हूं। भगवान, मैं जो हूं और जहां से आया हूं वह सब आप ही मुझे बताइए। ये 19वां श्लोक है 117वें सर्ग का, सुंदर कांड का, वाल्मीकि रामायण के द्वितीय खंड का, कि आत्मानं मानुषम मन्ये रामम दशरथात्मजं सोहम यश्च यतश्चाहम भगवास्तद ब्रवीत में। तब ब्रह्मा जी देखिए कहते हैं कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप चक्र धारण करने वाले सर्व समर्थ श्रीमान भगवान नारायण देव हैं और एक दाढ़ वाले पृथ्वीधारी वाराह हैं तथा देवताओं के भूत एवं भावी शत्रुओं को जीतने वाले हैं। इस तरह से विभिन्न प्रसंगों के द्वारा ब्रह्मा जी बताते हैं कि आप दशरथ पुत्र मनुष्य राम नहीं हैं, आप ब्रह्म है। तो इसलिए भगवान श्री राम को जानना है तो आप समग्र रूप से जानिए। अगर आप यह जानने का भूल करेंगे कि भगवान श्री राम श्री दशरथ के पुत्र हैं तो आपकी दृष्टि संकुचित हो जाएगी। एक राम दशरथ के पुत्र, एक राम घट घट में वासी, एक राम ब्रह्म समाना। तो भगवान राम व्यापक हैं, इसलिए भगवान राम की मर्यादा को हनन न करें लोग। और कोई ऐसा उदाहरण दे करके कि भगवान राम ने सीता जी के विषय में ऐसा कह दिया या भगवान राम की उत्पत्ति ऐसे होती है, तो पूरी समग्र पुस्तकों का अध्ययन करके तब भगवान श्री राम से बोलें।